परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि आज आप यीशु दरबार की सभा में आदरणीय बाबा जी के द्वारा यीशु मसीह के प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हमारी प्रार्थना और आशा है कि आज आप बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो आज के बड़े सुंदर दिन के लिए। भक्त होने के लिए आपको ईसाई बनने की जरूरत नहीं है क्या? मैंने बहुत ईसाई देखे जो यीशु के भक्त हैं ही नहीं, शैतान के भक्त हैं। उनके जीवन में सारे कुकर्म हैं, शराब से लेके, नशे से लेके, व्यभिचार से लेके, चोरी से लेके सब प्रकार के कुकर्म हैं। वो कुकर्मी भक्त नहीं हो सकता। यीशु मसीह का भक्त सुकर्मी होगा, भले काम करने वाला होगा, शुद्ध मन वाला होगा, झूठ कभी नहीं बोलेगा। वो यीशु का भक्त है। हालेलुया। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं इस पर विचार कर रहा था कि यीशु दरबार, ये शब्द कहाँ से आया। ये शब्द हमारी ओर से नहीं आया। इसका ओरिजिन क्या है, इसकी शुरुआत क्या है। बहुत दिन पहले की बात है, कम से कम 20 साल पुरानी बात होगी। उस पुराने चर्च में प्रार्थना सभा चला करती थी। और उस प्रार्थना सभा में जब बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगी तो हमारी बिल्डिंग छोटी पड़ गई थी। तो हमने कहा बाहर मैदान में टेंट लगाओ। जब टेंट लगाया गया बाहर और वहाँ बाहर स्टेज बनाई गई तो रॉबिन ने पूछा हमसे, रॉबिन प्रसाद ने, कि क्या लिखें बैनर के ऊपर। बैनर के ऊपर क्या लिखें, आखिर ये टेंट तो लग गया और स्टेज भी बन गई, उस बैनर पे क्या लिखें स्टेज के ऊपर। हमने कहा यीशु दरबार लिख दो। और वो एकदम आया है, बिना सोचे समझे आया है। तो ये मेरी ओर से नहीं आया, परमेश्वर की आत्मा की ओर से आया कि इस प्रार्थना सभा का और इस मूवमेंट का नाम यीशु दरबार होगा। ये यीशु दरबार है जिसे परमेश्वर शुरू करे, क्या उसे मनुष्य खत्म कर सकता है? हैं? क्या मुझे अधिकार है यीशु दरबार बंद करने का? है अधिकार बंद करने का? तो मैं अभी कर देता हूं। मुझे अधिकार नहीं है इसको बंद करने का। तो मैंने शुरू करने का मुझे अधिकार नहीं था, इसको बंद करने का भी मेरा अधिकार नहीं है। परमेश्वर का दरबार है, उसी ने शुरू किया है और वही अंत करेगा। और जब वो अंत करेगा तो राजा स्वयं दरबार की कुर्सी पे आके बैठेगा, जिसका नाम यीशु है। हालेलुया, जय यीशु। मेरे पास कुछ खबरें भेजी गईं। कुछ लोगों ने कहा कि साहब बाबा जी आपका विरोध बंद कर दिया जाएगा, आप केवल यूनिवर्सिटी चलाइए, यीशु दरबार बंद कर दीजिए तो आपका विरोध खत्म हो जाएगा। हमने कहा न मैंने शुरू किया है न मैं खत्म करूंगा। मैं यीशु दरबार का सेवक हूं और सेविकाई करूंगा, मालिक नहीं। उस मालिक से पूछो, अगर उसकी इच्छा होगी तो वो बंद कर देगा। उससे पूछो ना, जिसने शुरू किया है। और वो मालिक, हम रहें या न रहें इस दुनिया में, यीशु दरबार रहेगा। कोई न कोई अभिषिक्त सेवक खड़ा करेगा इस स्थान पर, वो जो परमेश्वर की सेवा करेगा, लोगों का ख्याल करेगा। दुनिया में मनुष्य आएगा और जाएगा। दरबार में आज आप लोग देख रहे हो, 50 साल बाद कोई नई जनरेशन दिखेंगी। 50 साल के बाद सब चेहरे बदल जाएंगे। यहाँ 50 साल के बाद हो सकता है जो 4-5 साल 10 साल के बच्चे हैं वो इस बात को जरूर याद रखेंगे कि 50 साल के बाद 25 साल के बच्चे याद रखेंगे जब वो 75 साल के होंगे। हो सकता है 40 साल वाले होंगे, 90 साल के होंगे, वो याद रखेंगे बाबा ने कहा था कि 50 साल बाद क्या होगा। 50 साल बाद इस दरबार में परमेश्वर की महिमा ही महिमा दिखाई देगी।
और पूरा पूरा भारत यीशु का दरबार होगा। पूरा भारत यीशु का दरबार होगा। हालेलुया। पूरा भारत